मैं खुद बहुत बार रोई हूँ, खुद बहुत बार बहुत गुस्सा आया है और बहुत ताली मार मोमेंट्स भी हैं। ऐसा कुछ इग्नोर नहीं कर दिया कि ठीक है बॉलीवुड पिक्चर है तो कुछ भी हो रहा है। जब तेरी मिट्टी बजता है पार्ट 2 में तो आपको वो फीलिंग्स सेम आती हैं। लोगों को ये देखना चाहिए कि क्या आज की गवर्नमेंट भी ये कर रही है तो वो भी फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से कम नहीं है। बहुत गुस्सा आ रहा था एक टाइम पे, तो बहुत गुस्सा आ रहा था। आर माधवन पर गुस्सा आ रहा था। बहुत आर माधवन पे गुस्सा आया, लेकिन जो यूथ है वो सोचता है कि हम क्या ही कर सकते हैं। तो अगर उस टाइम पे जब लोगों के पास कुछ नहीं था, उस टाइम पे लोगों ने लोग खड़े हुए सच्चाई के लिए, तो आज तो हमारे पास सोशल मीडिया, फ़ोन, बहुत कुछ है। बहुत टाइम बाद मुझे कोई बॉलीवुड मूवी इतनी पसंद आई है और मैं बस ये बोलना चाहूँगी अक्षय कुमार इज़ बैक एंड आई होप कि वो स्ट्रीक जो है उनकी अब ना टूटे। और ये मूवी का ट्रेलर जब आया था और जब मैंने मूवी देखने से पहले मुझे सिर्फ एक डर था कि मूवी जैसी भी हो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्योंकि एक ये सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में बात हुई है तो वो वही सेंसिटिव टॉपिक से लोगों के इमोशंस बस वो करना चाहते हैं क्योंकि इट विल वर्क, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। बट द मूवी ऑल्सो ऑफर्ड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कोर्ट रूम ड्रामा हमने नहीं देखा। इंसिडेंट के बारे में सबको पता है बट उसके बाद क्या हुआ, उनको कैसे इंसाफ मिला लोगों को या आज तक नहीं मिला, उसकी कहानी नहीं पता। कुछ ऐसे भी है कि आज तक भी मतलब वो चैप्टर ही क्लोज हो गया लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया। आज तक आप ही बताओ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉरी बोला है आज तक? उन्होंने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो छोटे छोटे बच्चों के पास गोलियां थी वहाँ पे। तो ये मूवी में देखा है और अक्षय कुमार बहुत अच्छे थे, आर माधवन बहुत अच्छे थे और अनन्या पांडे भी अच्छी थी, तो उनको फालतू में ट्रोल करना आई थिंक लोगों को बंद कर देना चाहिए बिना कमी कुछ हुए। बट तो एक्टिंग में डेप्थ थी, अनन्या पांडे के एक्टिंग में उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जहाँ उनके रोल में जो नीडेड था वो था। अगर आप ये बोलोगे कि क्या वो इस रोल के लिए सबसे अच्छी थी तो नहीं, बहुत और लोग देखे जा सकते थे, लेकिन उन्हें लिया गया जिन भी वजहों की वजह से लिया गया, बट उन्होंने अपने वो जो बेस्ट कर सकती थी उन्होंने किया है, तो ट्रोल तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप हिस्टोरिकल फिल्म है। जलियांवाला बाग एक ऐसे इंसिडेंट था जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक्सीलेट कर दिया। हाँ जी। कुछ लोग अपने आप को कह रहे कि हमने हिस्ट्री को मतलब जीना जैसी बात है, उसका पार्ट बनने जैसी, तो क्या उस लेवल का था कि चीज़ें रिलेट कर पाए व्यूअर के साथ? मैं जब से छोटी थी तब से मैं अमृतसर जाती हूँ। मैं जलियांवाला बाग काफ़ी बार गई हूँ और मुझे जलियांवाला बाग के बारे में एक्चुअली बचपन से मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत कुछ वो सुना है, देखा है और वो मैंने वो फॉर्चुनेटली मैंने वो हिस्ट्री तो नहीं लिव करी है, लेकिन बहुत सारे इमोशंस थे जो आपको मूवी में दिखे। मैं खुद बहुत बार रोई हूँ, खुद बहुत बार बहुत गुस्सा आया है और बहुत ताली मार मोमेंट्स भी हैं फिल्म में, बहुत सारे इमोशंस अप एंड डाउन है। आपको रोना आएगा, आपको गुस्सा आएगा, जहाँ आपको हंसी आनी चाहिए वहाँ आपको हंसी भी आएगी, तो सबको देखनी चाहिए। वाली बात कई लड़कियों ने कही कि बहुत बार रोई, यू आर रिलेट की पाए कि किस तरह की त्रासदी, तो ऐसा कौन कौन सा सीन था जो लगता था कि वो आप जैसे क्योंकि फिल्मों से जुड़ी हैं, जानते हैं कि चीज़ें ये सिर्फ पर्दे की बात है वो चीज़, लेकिन इस लेवल की एक्टिंग, इस लेवल का ड्रामा होना कि लोगों को कनेक्ट कर पाए, उसके दिल को अटैच कर पाए, तो वो कौन कौन से सीन थे? जब स्टार्टिंग में वो दिखाते हैं कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ, इसीलिए आई थिंक ये फिल्म अडल्ट है क्योंकि वो बहुत ग्राफिकली दिखाया गया है जैसे वो हुआ। उनको बस आराम से नहीं दिखाया गया, वो उतने ही लेवल पे दिखाया गया है जिस टाइम पे वो हुआ होगा, उसको बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करिए तो वो आपके दिल को थोड़ा वो करता है। उसके बाद जब आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हो, फिल्म में एक 13 साल के बच्चे की बात करी गई है जो जिनके पिताजी जेल में हैं, जिनकी माँ और बहन को वो खो देते हैं जलियांवाला बाग में, और वो एक 13 साल का बच्चा भी नहीं डर रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है कि मुझे करना है। और ये बहुत छोटी सी बात है कि मुझे अपनी लाइफ जीनी है तो छोड़ो ना, ठीक है, ये बहुत आसान होता है करना, बट कोई लड़ाई लड़ना जिस पे लोग नहीं है उतने लड़ना, जिस सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। तो उस मोमेंट्स पे आपको बहुत रोना आएगा। आपको रोना आएगा जब आप देखोगे कि कैसे ट्रीट किया जाता था इंडियंस को और हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे, पर कुछ ना करना भी बहुत बड़ी चॉइस होती है। तो जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, जिन लोगों ने सच बोला, वो बहुत हिम्मत का काम होता है, वो आसान नहीं होता। उस दौरान में जब कहते थे कि ब्रिटिश का सूरज नहीं डूबता, सबसे ताकतवर चीज़ थी वो, इंडियंस एंड डॉग नॉट अलाउड, यानी डॉग के इक्वल हमें माना जाता था, और आज हम इस लेवल के हैं कि ब्रिटेन से भी आगे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यूथ को सोचने पर मजबूर सोचनी चाहिए और ये ज़रूर सोचना चाहिए कि
हम किन लोगों को देखते हैं, हम किन लोगों को क्या कौन फॉलो करते हैं। और ये भी देखना चाहिए कि मुझे कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल तो नहीं बोलना, बट ज़रूर ये मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जब चीज़ें नहीं होती थी तो या तो वो लोगों को मरवा देते थे या जेल में डालते थे। तो लोगों को ये देखना चाहिए कि क्या आज की गवर्नमेंट भी ये कर रही है तो वो भी फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से कम नहीं है। तो कहाँ कहाँ जेनोसाइड हो रहा है, किस लेवल का हो रहा है, तो थोड़ी सी यूथ को अवेयरनेस होनी चाहिए और सीखना ज़रूर चाहिए कि अपनी आवाज़ तो ज़रूर उठाएं। आज हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं उठाने के लिए आवाज़। हम बहुत आगे निकल चुके हैं उस टाइम से, तो हमें अपना ओपिनियन रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और अपनी बात ज़रूर बोलनी चाहिए। अक्षय कुमार की आंखों में भी इमोशन टपके हैं कि जैसे कि आंखों को जब जब देखा तो लगा कि वो इमोशंस आ रहे हैं, तो क्या था वो? आप आंखों से ज़्यादा ना, उनके एक सीन है जहाँ पे उनका गाल हिल रहा है गुस्से से, क्योंकि आप जब कुछ कर नहीं पाते, आप कोर्ट में किसी को चाटा नहीं मार दोगे, बट जब आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उनका गाल हिल रहा है, वो उनके हाथ दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वो उनको खुद गुस्सा आया होगा, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो वो बहुत उस वजह से ही इतने इमोशंस आप फील कर पाओगे मूवी में। अक्षय कुमार जहाँ प्रो इंडियन थे तो आर माधवन जो है प्रो ब्रिटिश थे, एंटी इंडियन थे, तो उनकी एक्टिंग आर माधवन का जब भी कोई कोर्ट रूम ड्रामा होता है ना, तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो गलत का साथ दे रहा है वो भी उस लेवल का हो ताकि हीरो लगे, ऐसा ना लगे कि ये तो एवं यूं ही जीत गया या इसी को ही जीतना था। तो आर माधवन की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। आपको उन पर गुस्सा भी आएगा कि आप क्यों गलत का साथ दे रहे हो, लेकिन फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि वो प्रो ब्रिटिश नहीं थे, वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर के खिलाफ थे, जिस वजह से वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से वो कर रहे थे, बिना ये समझे कि वो कितने और हिंदुस्तानी या ब्रिटिश पे वो क्या इम्पैक्ट डालेगा। अपने कैरेक्टर से कितना न्याय कर पाए? बहुत ज़्यादा न्याय कर उन पर गुस्सा आया आपको? बहुत गुस्सा आ रहा था एक टाइम पे, तो बहुत गुस्सा आ रहा था। आर माधवन पर गुस्सा आ रहा था? बहुत आर माधवन पे गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने ये गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा एक्टिंग में दम था, बहुत दम था। जो इसमें जनरल डायर बना हुआ है उसके बारे में, उसकी एक्टिंग और उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मैं एक मिनट को, भले मैं पिक्चर देख रही थी, मैं जानती थी मैं पिक्चर देख रही हूँ, पर एक मिनट के लिए मैं भूल गई थी और मुझे खुद इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ। तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छा, आई थिंक सबसे अच्छी एक्टिंग उनकी थी। अक्षय कुमार से भी हल्की सी अच्छी एक्टिंग उनकी थी क्योंकि उन पे इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, पर उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। उनको जिस तरीके से वो अपना गुस्सा दिखा रहे थे, जिस तरीके से वो अपना डर महसूस करवा रहे थे, तो वो आपको डर भी लगेगा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। एक मैं 13 साल का जो बच्चा फिल्म में बना हुआ है, उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। बच्चे ने भी अच्छी? हाँ जी, काफ़ी अच्छा काम किया। तो क्या लगा आज से, जब इतने मतलब शताब्दी पहले बात अगर जाकर, क्या लग रहा था कि उसने आपको लगा कि मैं हूँ, वहीं हूँ? ऐसा लगा कि मैं वहीं हूँ, इसीलिए ही इतना गुस्सा आ पाया, इसलिए वो इमोशंस स्टर अप हुए, क्योंकि ऐसा ही लग रहा था कि वो बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी पुराने ज़माने की फिल्म बना रहे हो जो आज की नहीं, आज की सदी की नहीं है, कि आप वो वही गाड़ियाँ दिखाओ, वही कपड़े दिखाओ, वही कुछ ऐसा ना दिख जाए जो लगे अरे उस ज़माने में नहीं था। और मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है बॉलीवुड में स्पेशली कि हम डिटेल्स इग्नोर कर देते हैं कि ब्रिटिश कोर्ट में हिंदी में बात करेंगे तो ब्रिटिश को समझ आ जाएगा। वो चीज़ को भी जस्टिफाई करा है उन लोगों ने बहुत प्यार से, आराम से। कैसे किया? उन्होंने बोला कि ये जज जिनका कोर्ट है, जिनके सामने हम फैसला लड़ाई लड़ेंगे, वो इंडियंस को बहुत वो सांत्वना देते हैं, भले वो ब्रिटिश है, और वो इकलौता उनका कोर्ट है जहाँ पे हिंदी में बात होती है। इसीलिए जब हिंदी में बात हुई तो अजीब नहीं लगा कि क्यों हिंदी में बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी डिटेल्स को बहुत ध्यान से देखा गया, ऐसा कुछ इग्नोर नहीं कर दिया कि ठीक है बॉलीवुड पिक्चर है तो कुछ भी हो रहा है। और हाँ, मतलब 5 में से 5 स्टार में देना चाहूँगी। 5 में से 5? 5 में से 5। और ये बहुत टाइम बाद हुआ है किसी बॉलीवुड पिक्चर के लिए, और मैं बस ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि अक्षय कुमार की स्ट्रीक भी ना टूटे और हमें ऐसी ही बॉलीवुड की अच्छी अच्छी पिक्चरें मिलती रहें। अगर सॉन्ग्स की बात करें, आप देखती हैं फिल्मी सॉन्ग्स की बात करें, एक्टिंग की बात करें और तमाम चीज़ों की बात करें, तो वो किस लेवल का है? सॉन्ग्स में तेरी मिट्टी यूज़ किया गया है केसरी 1 से, तो जब तेरी मिट्टी बजता है पार्ट 2 में तो आपको वो फीलिंग्स सेम आती हैं। और एक और गाना है साइयाँ, जो मैं सुनूंगी शायद अब बाद में, मैंने पहले नहीं सुना था फिल्म देखने से पहले, पर वो भी बहुत इम्पैक्टफुल सॉन्ग है। अक्षय कुमार की एंट्री पे एंड में जब वो जीतते हैं, या जो भी उन पे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक है, वो भी बहुत अच्छा है। तो सारे गाने भी बहुत अच्छे थे, आपको मन नहीं करेगा उठने का या फ़ोन चलाने का बीच में या कुछ भी। देशभक्ति जगती है, महसूस होता है, रोम रोम खड़े होते हैं। जगती है, देशभक्ति तो ज़रूर जगती है, पर देशभक्ति से ज़्यादा गुस्सा ज़रूर आता है
कि आज के टाइम पे भी अगर कुछ जो यूथ है वो सोचता है कि हम क्या ही कर सकते हैं, तो अगर उस टाइम पे जब लोगों के पास कुछ नहीं था, उस टाइम पे लोगों ने लोग खड़े हुए सच्चाई के लिए, तो आज तो हमारे पास सोशल मीडिया, फ़ोन, बहुत कुछ है, तो अगर हम कुछ गलत होता हुआ दिखे तो हमें ज़रूर खड़ा होना चाहिए उसके लिए। लोगों ने अपनी ज़िंदगी दे दी, जवानी दे दी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, जो युवा थे, यूथ थे, अपने लिए नहीं जिए, तभी ये आज़ादी आई है, लेकिन हम सम्मान नहीं करते। हम नहीं सम्मान करते, हमें लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, छोड़ो ना, हमें क्या, नहीं, अपने लिए जी रहे हैं बस। अपने लिए। लेकिन ये मैं बोलना चाहूँगी कि अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन अगर कोई कुछ भी गलत कहीं गलत हो रहा है तो कम से कम वो तो आवाज़ कुछ भी गलत हो रहा है, वो आज आप पे नहीं आ रहा, कल आप पे ज़रूर आएगा। तो शायद आप पे आज इफेक्ट नहीं हो रहा, कल ज़रूर होगा। तो उस पे इग्नोरेंट हो जाना, सोचना मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, अरे हम तो आराम से घर पे बैठे हैं ना, वो आप पे भी आएगा ज़रूर, क्योंकि गलत नहीं देखेगा कि उसका साथ किसने दिया या नहीं दिया। और क्या महत्वपूर्ण है, अगर बारीकी की बात करें फिल्म के बारे में, अगर आप कहें तो बारीक चीज़ों के बारे में, सिनेमेटोग्राफी की बात में, पिक्चर क्वालिटी, वो तमाम चीज़ें अगर वन बाय वन आप कहें। हर फ्रेम मूवी का बहुत अच्छा है, मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, शॉट्स बहुत अच्छे से लिए हुए हैं, एडिटिंग फिल्म की बहुत पावरफुल है, तो आप वो जो सीन के बाद जो सीन आ रहा है, फ्रेम के बाद आ रहा है, आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि वो ये ज़्यादा लंबी थी, ओ यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, आप कॉन्स्टेंटली आपके सीट के एज पे होगे एंड तक। इवन दो टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है करना एक ऐसी मूवी के लिए जिसमें हमें पता है क्या हुआ, हम सबको पता है क्या हुआ, पढ़ते आए, इतिहास में पढ़ा है जनरल। हाँ, उसके बावजूद भी एक ऐसी मूवी को एंड तक ग्रिप करके रखना ऑडियंस को बहुत मुश्किल है, लेकिन एक मिनट भी आपको नहीं लगेगा कि मैं फ़ोन चला लूँ, मैं इधर उधर देख लूँ, किसी से बात कर लूँ, बहुत ग्रिपिंग है और ज़रूर देखनी चाहिए सबको। धन्यवाद एकांक्षी। ये थी एकांक्षी जो फिल्मों को लगातार बहुत बारीकी से बाज करती आई है और बहुत इमोशनल इनके भी जगह, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल की एक्टिंग थी, कहानी थी, और एडिटिंग के लेवल पर भी जिस तरह का काम किया कि आप बोर नहीं होंगे, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो ये वो फिल्म है जिसको देखा जा सकता है खुद के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी और इस देश के भविष्य के लिए भी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो शेयर करें। नमस्कार।